लगता है अब निशांत कुमार वो कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे जो स्वास्थ्य मंत्री बनते वक्त वो हुआ करते थे और तमाम तरफ से जो विपक्ष है उनको घेरने की कोशिश किया करता था। लेकिन अब तो निशांत कुमार की जो चर्चा हो रही है कि इन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और जिस तरीके से उन्होंने कई कदम अभी उठाए हैं और अचानक एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अब सरकार में भी हलचल मचा दी है। सम्राट सरकार को भी लगने लगा है कि अब ये फुसलाने वाले व्यक्ति नहीं रहे, अब इन्हें भी राजनीति की एबीसीडी आ गई है। और साथ में इनके जो नीतीश कुमार के वफादार अफसर लोग हैं उन्होंने भी इनको इतना परिपक्व बनाना शुरू कर दिया है जिसने सम्राट चौधरी की नींद उड़ा दी है। तो आखिरकार ऐसा क्या कर दिया निशांत कुमार ने, ये समझेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, निशांत कुमार के बारे में चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों या विपक्ष के और भी जो नेता लोग थे, उन्हें बड़ा अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे कि भाई कहां नीतीश कुमार और कहां निशांत कुमार। निशांत कुमार को तो कुछ पता ही नहीं है, सक्रिय राजनीति में वो पहली बार आए हैं। इससे पहले पिताजी मुख्यमंत्री थे तो वो वंशवाद का विरोध कर रहे थे। यानी कि हर तरीके से प्रशांत किशोर भी जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था और ये कहा था कि भाई निशांत कुमार तो भी बच्चे हैं, लेकिन अब निशांत कुमार जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि पहले कयास तो यही था कि भाई ये सक्रिय राजनीति में आएंगे नहीं क्योंकि नीतीश कुमार चाहते नहीं, अब जिस तरीके से आ गए हैं उससे कई लोगों के पेट में दर्द तो होने लगा है। और ख़ास तौर से तब जब कुछ लोग ये मानकर बैठे हुए थे कि 2-4-5 महीने की बात है, 1-2 साल चला लेंगे, उसके बाद तो फिर इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार भी तो पक्के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उनके साथ जो बड़े वफादार अधिकारी हुआ करते थे, बड़े कुशल कूटनीतिज्ञ लोग हुआ करते थे, उन सबको निशांत कुमार के आसपास तैनात कर दिया कि भाई इनको समझाइए, सिखाइए, ये अपने स्तर पर कोई फैसला ना लें शुरुआती दिनों में। अब क्या हुआ कि सिखाते सिखाते अब वो इतना परिपक्व हो चुके हैं कि अब जो मुहिम वो चला रहे हैं उस मुहिम में अब सब असर दिखने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग में तमाम कदम उठा रहे हैं। इससे पहले सम्राट चौधरी को भी ऐसा लगता था कि वे कहीं ये चूक न जाएं और नीतीश कुमार से जो इनको मुख्यमंत्री का पद मिला है उसका भी कुछ तो एहसान था सम्राट चौधरी पे। तो सम्राट चौधरी भी बड़ा बैकअप दे रहे थे, अपने स्तर पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई फैसले ले रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि निशांत कुमार को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कई अस्पतालों का वो औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले वो सीतामढ़ी के सदर हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंच करके वो उनकी जो कार्यशैली है, अपने पिता से मिलती जुलती कार्यशैली है। वो पहले डॉक्टरों से नहीं मिलते हैं, पहले वो मरीजों से मिलते हैं, मरीजों से हालचाल जानते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसी दौरान सीतामढ़ी के सदर हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजन ने कहा कि भाई यहाँ पर कई दलाल सक्रिय हैं, कई डॉक्टर जो हैं वो भी दलाल की तरह काम कर रहे हैं। और ये लोग करते क्या हैं, कोई भी मरीज पहुँचता है हॉस्पिटल में तो इनकी कोशिश ये होती है कि ये जो मरीज के परिजन हैं वो अपने मरीज को लेकर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, और किस हॉस्पिटल में जाए ये भी यहाँ के डॉक्टर ही बताते हैं, या फिर यहाँ पे जो मौजूद दलाल लोग हैं वही बताते हैं कि भैया यहाँ कहाँ इलाज करवा रहे हो, आप फला हॉस्पिटल लेके जाओ। डॉक्टर भी ऐसा ही कुछ कह रहा होता है कि भाई यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाएगी, सरकारी हॉस्पिटल है, तो आप ऐसा कीजिए कि फला हॉस्पिटल में आप लेकर के जाइए, मेरा नाम ले लीजिएगा, आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, या आप कहेंगे तो मैं वहाँ के डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ, अच्छी चिकित्सा हो जाएगी, कम पैसे में हो जाएगा। तो मरीज के परिजनों को भी लगता है कि बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, इनका नाम लेकर के मुझे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या ये वहाँ के डॉक्टर से बात कर लेंगे तो वहाँ पर इन्हें अच्छी चिकित्सा मिल जाएगी। लेकिन कई जो मरीज होते हैं या मरीज के परिजन होते हैं वो इस खेल को समझ लेते हैं
उनको समझ में आ जाता कि कुछ ना कुछ सेटिंग तो इस डॉक्टर की, वहां के हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के साथ है कि भाई आप रेफर कीजिए मरीजों को, इसके बदले में आपको एक मुश्त रकम मिल जाएगी। और जितना मोटा आसामी उतनी बड़ी रकम। अब क्या हुआ कि निशांत कुमार इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि जब सदर अस्पताल में मरीज के परिजन ने उन्हें बताया कि भाई उनका पेशेंट जो है वो झुलस गया था, उसको लेकर के यहाँ पे आए, तो तुरंत यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आप मुजफ्फरपुर लेकर के जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसी वक्त निशांत कुमार ने पहले तो निर्देश दे दिया कि भैया रात भर इनका इलाज कीजिए मरीज का, उसके बाद देखेंगे कि अगर यहाँ पे आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो अगले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में इनको रेफ़र किया जाएगा। लेकिन रेफ़र कोशिश कीजिए कि मल्टी स्पेशलिटी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों किया जाएगा? या फिर आप हमें ये बताइए कि रेफ़र करने की पुख्ता वजह क्या है, क्या वाकई इस हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता? अब निशांत कुमार के इस तरह के रवैये ने ये साबित कर दिया कि उन्हें अब ये सारी जो चीज़ें वो समझ में आ रही है, जो पूरा गोरख धंधा चल रहा है वो समझ में आ रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आदेश दे दिया था कि रेफर करने से पहले जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो समझ लें कि किस आधार पर वो रेफर कर रहे हैं और रेफर करने की प्रवृत्ति से बाज आइए। अगर आपके हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है तो हमें बताइए कि क्या सुविधा नहीं है, वो सुविधा वहां पे मुहैया कराई जाएगी। और ये बता करके कि भाई हमारे यहाँ सुविधा नहीं है इलाज का, आप रेफर कर दे रहे हैं, तो उसका आपको पुख्ता प्रमाण देना पड़ेगा। चाहे उसके बाद में देना पड़े या पहले देना पड़े, आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा। यही वजह है कि अब रेफर करने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और डॉक्टर भरसक प्रयास करते हैं कि उनके ही सेंटर में इलाज हो जाए। हाँ, कोई गंभीर स्थिति है तो रेफर करने का वो जो है एक आधार बनता है और वाजिब आधार बनता है तो वो करते हैं। दूसरा, जिस तरीके से निशांत कुमार ने अब मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात कर दी है और पीपीपी मॉडल के आधार पर जो है बिहार में ढेर सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। फिर जो तमाम वो हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किसी तरह की लापरवाही ना करें, उसके लिए जो तमाम जैसे सीसीटीवी कैमराज लगा दिए गए हैं और जो है बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है वो सारे अटेंडेंस और सारी चीज़ें हो रही है। पिछले दिनों ये भी खबर आई कि डॉक्टरों ने कहा कि भाई अगर उनकी वेतन को काटा गया उनके अटेंडेंस के हिसाब से तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे, धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन निशांत कुमार अब इन दबावों में झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि खास तौर से जो रुख उन्होंने दिखाया है, आमतौर पर वो मीडिया में कुछ बोलते नहीं हैं, वो काम करते हैं। और जब बिहार सो रहा होता है तो निशांत कुमार कहीं किसी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर लापरवाह होते हैं तो निशांत कुमार पूरी सक्रियता के साथ में, पूरी सतर्कता के साथ में उस हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब यही वजह है कि जिस तरीके से विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा था, अब वहां पर निशांत कुमार ने यह साबित कर दिया है कि घेर नहीं पाओगे। दूसरा, सम्राट चौधरी की सरकार के अंदर भी खलबली है, खासतौर से बीजेपी के खेमे में, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि भाई नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं, उनकी जगह पर निशांत कुमार आए हैं जो कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता मान लिए गए हैं यहाँ के तमाम नेताओं के माध्यम से। तो निशांत कुमार को अपने साथ रखो और उन्हें फुसलाते रहो, सारा काम बनता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से अब निशांत कुमार स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं, किसी पे आश्रित नहीं है, उससे अब सम्राट चौधरी को भी ऐसा लगने लगा है कि भाई ये तो अब सही दिशा में निकल चुके हैं। क्या ये आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जगह ले लेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शुरुआत इनको निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने से किया जाएगा। हालांकि जेडीयू के नेता बड़े महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब निशांत कुमार जो है धीरे धीरे सीएम मटेरियल बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। अब इसको सोच करके और ये बयान सुन करके भी बीजेपी जो है थोड़ा सा सकते में है कि क्या वाकई जो निशांत कुमार हैं
वो आने वाले दिनों में सीएम मटेरियल बन जाएंगे, और अगर बन गए तो इसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपना पद त्यागा है, बीजेपी को मौका दिया है, उसी तरीके से वो वापसी भी कर सकते हैं। अगर अगले 2-3 साल के अंदर ऐसी कोई संभावना बनती है तो वो अपने बेटे को शीर्ष पद पर लाने के लिए तमाम जोर आजमाइश करेंगे, और साथ में जेडीयू भी उनके साथ जुड़ेगी। तो क्या आने वाला जो समय है वो निशांत कुमार का है? क्या शुरुआत डिप्टी सीएम बनने से होगी? क्या वाकई निशांत कुमार अब जो है वो सीएम मटेरियल बनते जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है ऐसा कि निशांत कुमार अब बड़ा खेल करने वाले हैं और नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।